शीतल दुल्हन बनकर के अपने कमरे में बैठी थी और अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। उसके मन में हजारों तरह के सवाल थे। उन सवालों में से एक ये सवाल कि आज उसकी सुहागरात है, वो अपने पति के लिए क्या स्पेशल कर सकती है। दोस्तों, इसी तरह के उसके मन में अनगिनत सवाल थे। थोड़ा समय गुजरता है, फिर उसका पति उसके कमरे में आता है और दोनों एक दूसरे से ऐसे बातचीत करते हैं जैसे मानो वो काफ़ी समय से, काफ़ी दिनों से एक दूसरे को जानते हों। उनकी शादी अरेंज मैरिज न होकर के लव मैरिज हुई हो। दोस्तों, हंसियों का तांता लगा हुआ था। दोनों हंस खिलखिला रहे थे, हंस खिलखिला करके एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और दोनों जैसे ही अपनी शादीशुदा जीवन की शुरुआत जब शारीरिक संबंध से शुरू करना चाहते हैं, तभी वहाँ एक घटना घटित हो जाती है। दोस्तों, थोड़ा समय गुजरता है जब दोनों एक दूसरे संबंध बनाने के लिए व्याकुल होते हैं। जब दोनों एक दूसरे को बाहों में बाहों डालते हैं, तभी जो पति था उसके फ़ोन पर व्हाट्सएप मैसेज आता है और उस मैसेज में एक वीडियो होती है। और जब वो वीडियो को देखता है, तो वीडियो को देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो वहीं उसी वीडियो को देखता का देखता रह जाता है। थोड़ा देर उस वीडियो को देखने के बाद में फिर वो उस वीडियो को अपनी पत्नी से दूर हट करके उस वीडियो को अपनी पत्नी को दिखाता है। और जब पत्नी शीतल उस वीडियो को देखती है, तो उस वीडियो को देखने के बाद में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है और फिर वो अपने पति के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, उनसे माफ़ी मांगने लगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताना चाहती थी। दोस्तों, पत्नी शीतल जो थी वो अपने पति के पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इसके बारे में सब कुछ सच-सच बताना चाहती थी, बताने वाली थी। आखिर दोस्तों, ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसे देखने के बाद में शीतल का पति उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, जिसे देखने के बाद शीतल अपने पति के पैरों में गिड़गिड़ाने लगी और उससे माफ़ी माँगने लगी। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद में जो पति था वो शीतल को उसी रात, अपनी सुहागरात की रात ही बिना सुहागरात बनाए ही घर से बेदखल कर देता है और शीतल अ, हाथ पैर जोड़ती रह जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बताना चाहती थी। लेकिन उसका पति उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे घर से बेदखल कर देता है। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। आज एक ऐसी सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है, अब तक की मेरी सबसे अच्छी और सुंदर कहानी होने वाली है ये, क्योंकि दोस्तों ये कहानी सच घटना पर आधारित है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वैसे 100% अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जानते हैं आखिर इस वीडियो में, आखिर उस वीडियो कॉल में ऐसा क्या था। दोस्तों, शीतल जो कि देखने में बेहद खूबसूरत थी, क्या अपना क्या पराया, उसे जो कोई भी देखता था केवल गलत नज़रों से देखता था। हर कोई उसके साथ गलत संबंध बनाने के सपने देखता था। शीतल की दो बहनें थीं, उसके माता पिता थे। वो एक रॉयल फैमिली में रहती थी। रॉयल फैमिली बोले तो एक ऐसा परिवार जिसमें सब कुछ हो, घर हो, गाड़ी हो, अच्छा कारोबार हो। तो उसी फैमिली का हिस्सा थी ये शीतल। शीतल का जो बाप था वो अय्याश किस्म का था। उसकी लड़कियों के प्रति जो नीयत थी वो अच्छी नहीं थी। एक दिन जब शीतल की माँ अपने अ, दोनों छोटी बेटियों के साथ अपने मायके चली जाती है, शीतल को बता करके, शीतल के पिता को बता करके, तो वो एक रात में वहीं रहती है और उस रात को अधिक देर तक बारिश होती है। लगभग 10:30 बजे तक बारिश होती है। 10:30 बजे तक जब बारिश होती है तो शीतल की उस वक्त उम्र महज 14 वर्ष थी और वो 9th क्लास में पढ़ती थी। तो वो अपना खाना पीना खा कर के, बना कर के सो जाती है। रात के करीबन 10:30 बजे का जब समय होता है तो उसका बाप, जो कि अय्यस किस्म का था, शराब पी करके घर आता है। शराब पी करके घर आता है, घर में प्रवेश करता है। चूंकि शीतल ने दरवाज़ा जो था वो लगाया नहीं था, अंदर से लॉक नहीं किया था, तो अंदर आता है और अंदर आने के बाद जैसे ही घर में घुसता है तो उसकी नज़र शीतल के कमरे पर पड़ती है। शीतल को वो अकेली जब सोते हुए देखता है तो उसका जो इरादा था लड़कियों के प्रति, वही सच साबित होने लगता है। वो शीतल के कमरे में घुस जाता है। कमरे में अंदर जाने के बाद में शीतल
जहाँ सो रही थी उसी बेड पर जाकर के बैठ जाता है। उसके बालों को अपने हाथों से सहलाने लगता है, उसके होठों को अपने अंगूठे से दबाने लगता है। तभी ये ऐसा महसूस करते हुए जो शीतल थी वो जाग जाती है और अचानक से घबराते हुए बेड पर बैठ जाती है। फिर अपने पिता की ओर देखते हुए कहती है कि पिताजी आप। तो जो शीतल का बाप था कहता है कि हाँ मैं। शीतल पूछती है कि आप क्या कर रहे हो यहाँ। तो कहता है कि नहीं बेटी, मैं तो तुझे यहाँ सुलाने आया हूँ और तुझे सुला रहा हूँ। अब शीतल जब अपने पिता के मुंह से शराब की गंध को सूंघती है तो उसे अपने पिता पर शक होता है और अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप अपने कमरे में जा करके सो जाइए। तो जो शीतल का बाप था वो शीतल से कहता है कि मैं सो जाऊंगा, फिलहाल तुम सो। तो शीतल घबराते हुए अपनी माँ को याद करते हुए सोती है। और दोस्तों जैसे ही वो लेटती है फिर से जो शीतल का बाप था वो उसके साथ में वैसी ही हरकतें करना शुरू कर देता है। शीतल फिर से जाग जाती है, फिर से अपने पिता से पूछती है कि आप क्या कर रहे हो। दोस्तों जो शीतल का बाप था वो इस बार अपनी बेटी शीतल के मुंह पर हाथ रख देता है और हाथ रखते हुए उसके साथ में गंदे गंदे संबंध बनाना शुरू कर देता है। शीतल हाथ पैर पीटती रह जाती है, चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन दोस्तों उसके बचाव के लिए कोई भी नहीं आता क्योंकि उस वक्त बारिश का माहौल था, बारिश हो रही थी चारों ओर और बादलों के गरजने की आवाज़ें आ रही थी। केवल उन्हीं आवाज़ों के दबाव में जो शीतल की आवाज़ें थी वो दब जाती हैं और उसकी बचाव के लिए कोई भी वहाँ नहीं पहुँचता। शीतल रोती रहती है, बिलखती रहती है। जब सुबह का समय हो जाता है, जब सुबह के 11 बज जाते हैं तो सुबह के 11 बजने के बाद में उसकी माँ घर आती है। शीतल की माँ जब घर पहुंचती है, शीतल का हाल देखती है तो वो घबरा जाती है। शीतल से उसके इस हाल का, इस हुलिया का जिम्मेदार कसूरवार पूछती है कि कौन है, किसने किया है। तो फिर शीतल बताती है कि ये ऐसा उसके साथ में उसके पिता ने किया है। पिता ने किया है ऐसी बात जब सुनती है शीतल की माँ तो शीतल की माँ भी घबरा जाती है और फिर अपने पति के पास जाती है, पति से पूछती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ में ऐसा कुछ करने की। पिता जो था वो शीतल की माँ से बोलता है कि वो मेरी बेटी, चाहे मैं उसके साथ जो कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या लेना देना। दोस्तों पति के मुंह से ऐसा सुनने के बाद, ऐसा जवाब सुनने के बाद में जो शीतल की माँ थी वो अपने पति के एक तमाचा जड़ देती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें इसका दंड दूंगी, मैं पुलिस में एफआईआर कराऊंगी और तुम्हें सजा दिला करके रहूंगी जो तुमने ये कारनामा किया है। शीतल का बाप अपनी पत्नी से कहता है कि हंसते हुए कहता है कि जाओ तुम्हें जो कुछ भी करना है, लेकिन जाने से पहले एक बार सोच लेना कि तुम अगर रिपोर्ट लिखाने के लिए जाओगी तो इसमें सबसे ज़्यादा बेइज्जती तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की होगी। मैं जो कर चुका हूँ वो कर चुका हूँ, मुझसे इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सजा काट लूंगा, लेकिन अपने बेटी के भविष्य के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना। दोस्तों अपने पति के मुंह से ये सब सुनने के बाद में वो उसका रिप्लाई देती है, कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी बेटी की इज्जत की नीलामी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एफआईआर लिखा कर मानूंगी। दोस्तों पत्नी के मुंह से ऐसा सुनने के बाद में जो शीतल का बाप था वो घबरा जाता है। दोस्तों घबराता है तो वो मारने पीटने लगता है और मारने पीटने जब लगता है तो जो दोनों बहनें थीं, शीतल थी, वो भी बीच बचाव में आ जाती हैं और फिर मजबूरन उन तीनों माँ बेटियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, घर से जाना पड़ता है। दोस्तों घर से बाहर चले जाते हैं, अपने जो शीतल का ननिहाल था वहाँ पहुँच जाते हैं, वहीं पर रहने लगती हैं। वहाँ पर रहने लगती हैं तो पिता पूछते हैं कि बेटी तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो। तो शीतल की माँ कहती है कि मैं अब अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति से तलाक ले चुकी हूँ। दोस्तों जो शीतल का नाना था फिर वो शीतल की माँ से पूछता है कि आखिर क्यों लिया तुमने तलाक। तो शीतल की माँ थी वो अपने पिता को कुछ नहीं बताती है, वो कह देती है कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ नहीं है। एक दिन शीतल की माँ शीतल के पिता के खिलाफ उसकी काली करतूतों के बारे में पुलिस में एफआईआर लिखवाना चाहती थी और जा ही रही थी लिखवाने के लिए, लेकिन तभी उसके मन में पता नहीं क्या विचार आता है। उसे अपने पति की बातें याद आ जाती हैं कि वो एफआईआर लिखाने जाएगी तो उसकी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा और फिर उसकी बेटी की शादी कहीं भी नहीं होगी। दोस्तों बस
अपने चिंता ना करते हुए, अपने बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए, जो शीतल की माँ थी वो एफआईआर लिखाने के लिए नहीं जाती है और उस बात को वहीं दबा देती है। दोस्तों, ये पहली घटना थी जब शीतल के साथ घटी, जब उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी और वो 9th क्लास में पढ़ती थी। अब समय ऐसे ही गुजरता चलता है। शीतल अपने ननिहाल से ही अपनी आगे की पढ़ाई को करती है, उसकी दोनों बहनें भी पढ़ाई को करती हैं। तो दोस्तों, जो शीतल की माँ थी वो एक प्राइवेट कॉलेज में टीचर का पद ढूंढ लेती है, टीचर की नौकरी करने लगती है। जो उसकी मंथली इनकम होती है वो 15 से 16 हज़ार रुपये महीने थी। ट्यूशन पढ़ा करके महीने में 25-30 हज़ार रुपये कमा लेती थी। तो वो एक कॉलेज में अपनी तीनों बेटियों का एडमिशन करा देती है। 10th क्लास की वहीं से पढ़ाई होती है शीतल की। 10th क्लास ननिहाल से ही पढ़ती है। ऐसे समय गुजरता चलता है। अब उस घटना को बीते 2 वर्ष हो चुके थे। जैसे ही 2 वर्ष हुए वो 11th क्लास में पहुंची और 11th क्लास में जो थी वो बेहद ही खूबसूरत थी। पूरे स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की थी। तो उस पर हर एक छात्र की, हर एक टीचर की नज़र रहती थी। तो जब एक दिन कॉलेज से वो अपनी दोनों बहनों के साथ में लौट रही थी तो 4 लड़के उसे पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में उसके साथ गलत संबंध बनाने की सोचते हैं, गलत संबंध बनाने की बातचीत करते हैं। दोस्तों, दोनों बहनें भी थीं उसके साथ, 4 लड़के थे। तो जो कॉलेज का टीचर था वो वहाँ आ जाता है और जब वो उन चारों लड़कों की करतूतों को देखता है, बातचीत को, नज़रियों को देखता है तो वो वहाँ रुक जाता है और बच्चों को बात करते हुए उन्हें भगा देता है वहाँ से। जो चारों लड़के थे वहाँ से चले जाते हैं और जो तीनों बहनें थीं वो भी वहाँ से चली जाती हैं। दोस्तों, फिर समय ऐसे ही गुजर जाता है। 2 दिन बीतने के बाद में वो चारों लड़के फिर से, जब शीतल की दोनों बहनें पढ़ने नहीं आई होती हैं, शीतल अकेली पढ़ने आई हुई होती है, तो उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं और उसके साथ में गलत संबंध बनाते हैं। दोस्तों, शीतल के साथ में उसकी मर्जी के बिना उसके साथ में संबंध बनाए जा रहे थे और उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, बल्कि उसके स्थान पर एक टीचर चुपके से, चोरी से उनकी वीडियो बना लेता है और वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। दोस्तों, जब वो चारों लड़के शीतल के साथ में संबंध बना लेते हैं तो उसके बाद में वो उसे धमकाते हैं कि अगर तूने ये बात किसी को बताई या पुलिस में एफआईआर लिखाई तो तेरा जो हश्र हुआ है वो तेरी दोनों बहनों का होगा और तेरी माँ को जिंदा मार दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा उसे धमकी दे दी जाती है। अब शीतल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होते हुए, रोते हुए अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचती है रोते हुए तो उसकी दोनों बहनें, उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या हुआ, क्या हुआ। तो शीतल अपनी ना ही माँ को बताती है ना ही अपनी दोनों बहनों को बताती है कि उसके साथ में आज कौन सी घटना घटित हुई। दोस्तों, अब शीतल के साथ में ये जो दूसरी घटना घटित हुई उसकी उम्र महज इस वक्त 16 वर्ष थी। अब ऐसे ही समय गुजरता चलता है। लगभग 15 दिन का ही समय होता है। तभी 15 दिन गुजरने के बाद में जिस टीचर ने उसकी ऐसी वीडियो बनाई थी संबंध बनाने की, उस वीडियो को वो शीतल को दिखाता है और उससे बोलता है कि मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा अगर तूने मेरे साथ में मेरे कहने से संबंध नहीं बनाए। दोस्तों, वो टीचर शीतल को ब्लैकमेल करता है खुल्लम खुल्ला और उसे बार बार दबाव देता है कि अगर तुमने मेरे साथ में मेरी मर्जी से जो नहीं किया तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और ये वायरल हो जाएगी। वायरल होने के बाद में ये वीडियो इतनी तेजी से इस देश में फैलेगी कि हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीम बनेगा और तेरा मजाक उड़ेगा, तेरी माँ का मजाक उड़ेगा, तेरी बहन का मजाक उड़ेगा। दोस्तों, इन सब बातों को सुनने के बाद में जो शीतल थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर वो उस वीडियो, उस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है और उस टीचर के सामने सोने पर बेबस हो जाती है। टीचर उस वीडियो के दबाव में, उस वीडियो के प्रेशर से शीतल के साथ में संबंध बनाता है। दोस्तों, ऐसा चलता रहता है लगभग 1 साल तक। जो टीचर था वो शीतल के साथ में संबंध बनाता है उस वीडियो को दिखा करके। एक दिन
शीतल उस टीचर से उस वीडियो को मांगती है, कहती है कि अब तो बहुत समय हो गया है, आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो टीचर का कहना होता है कि मैं एक ही शर्त पर इस वीडियो को डिलीट करूंगा। तो फिर शीतल पूछती है कि ऐसी क्या शर्त है। तो वो कहता है कि अगर तेरी दोनों बहनें भी यहाँ आ जाएं तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। दोस्तों, इसके बाद में, ये बात सुनने के बाद में जो शीतल थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, आग बबूला हो जाती है और तुरंत ही उस प्रोफेसर के, उस टीचर के गाल पर तमाचा जड़ देती है। टीचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, वो भी शीतल को उल्टा रख देता है। दोनों में मारपीट होने लगती है। शीतल को जो टीचर था बहुत ही बेरहमी से मारता है। अब शीतल उससे साफ साफ खुले शब्दों में कह देती है कि मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी, तुम्हें जो करना है वो कर लो। टीचर भी शीतल से कह देता है कि ठीक है, तुम अब जा सकती हो। दोस्तों, फिर ऐसे ही समय गुजर जाता है। 3 वर्ष और गुजर जाते हैं। 3 वर्ष गुजरने के बाद में फिर शीतल की शादी एक सत्यवीर नाम के लड़के से कर दी जाती है। सत्यवीर के साथ में अपने सपने को देखने लगती है, अपनी शादीशुदा जीवन के। शीतल सुहागरात की सेज पर होती है। दोनों एक दूसरे से हंस खिलखिला करके बातचीत करते हैं और दोनों ऐसे बातचीत करते हैं जैसे दोनों मानो बहुत समय पहले से एक दूसरे को जानते हों। लेकिन दोस्तों, शीतल के मन में यही चल रहा था कि अगर सत्यवीर को ये पता चल गई तो उसके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, शीतल सोच रही थी कि वो सत्यवीर को सब कुछ सच सच बता दे। लेकिन दोस्तों, उसके मन में एक चुभन थी कि अगर वो बता देगी तो उसका पति उसे रखेगा या नहीं रखेगा। इसीलिए दोस्तों, वो इस बात को छुपा लेती है और नहीं बताती है। सत्यवीर और शीतल अपनी सौगात को मनाने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से सत्यवीर के फ़ोन पर एक मैसेज रिंग बजती है। वो मैसेज को देखता है तो वो एक व्हाट्सअप मैसेज होता है जिसमें एक वीडियो होती है और एक अननोन नंबर से आई हुई होती है। दोस्तों, जैसे ही सत्यवीर उस वीडियो को देखता है तो उस वीडियो में देखता है कि 4 लड़के एक लड़की के साथ में रेप कर रहे हैं। जब वो लड़की का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं होती है बल्कि वो लड़की उसकी पत्नी शीतल ही होती है। जब शीतल का चेहरा वो देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो शीतल की बाहों में से अपनी बाहों को छुड़ाते हुए उससे दूर होता है और उस वीडियो को शीतल को दिखाता है। शीतल जब उस वीडियो को देखती है तो वो परेशान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तुरंत अपने पति सतवीर के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है। कहती है कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती थी। तो सतवीर कहता है कि अगर तुम्हें सच सच बताना चाहिए था तो तुम्हें शादी से पहले बताना चाहिए था। तुम आज मुझे सच बता करके क्या कर लेती? तुम तो मेरी ज़िंदगी में आकर के मेरी ज़िंदगी को खराब ही कर देती। अगर आज मुझे इस सच्चाई का पता न चलता तो पता नहीं मैं किस किस की मुंह खाई को अपने घर में रखता। दोस्तों, इसके बाद में शीतल सतवीर को बार बार समझाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको बताना चाहती थी। तो दोस्तों, जो सतवीर था वो शीतल की एक बार की बातों को नहीं मानता है और उसे घर से धक्के दे करके अपनी सुहागरात की रात ही घर से निकाल देता है। शीतल बार बार हाथ पैर जोड़ती है लेकिन सतवीर उसकी बातों को नहीं सुनता है। दोस्तों, अब शीतल जो थी वो घर से बाहर निकाली जा चुकी थी। उसके मन में अब हजारों तरह के उल्टे सवाल घूम रहे थे कि उसे अब अपनी लाइफ में क्या करना है। तो वो सोचती है कि अब उसे इस जीवन में, इस संसार में जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसे अब इस जीवन लीला को समाप्त कर देना चाहिए। तो दोस्तों, वो एक ब्रिज पर चढ़ती है और ब्रिज से नदी में छलांग लगाने की सोचती है। तो तभी अचानक से उसके मन में एक घंटी बजती है और वो सोचती है कि मरने से आखिर किस समस्या का समाधान हो सकता है। अगर वो मर जाएगी तो मरने के बाद में उसके लिए आंसू बहाने वाली केवल उसकी 2 बहनें होंगी, उसकी एक माँ होगी और संसार में कोई भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अपनी दोनों बहनों और अपनी माँ की तरफ देखते हुए वो जो मरने का डिसीजन ले चुकी थी उसे कैंसिल कर देती है और फिर अपने घर चली जाती है। घर आने के बाद में फिर उसकी माँ जब पूछती है कि क्या हुआ, तुम्हारी तो आज सुहागरात थी, तुम अपने ससुराल से यहाँ। तो फिर वो अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि माँ, मेरे साथ में पहले ऐसी घटना घटित हुई थी। एक
प्रोफेसर ने मेरी वीडियो बना ली, उस वीडियो के बाद में मुझे ब्लैकमेल करता रहा, मैं उसके साथ में संबंध बनाती रही और उस वीडियो को उसने मेरे पति को भेज दिया। पति ने मुझे वहाँ से घर से धक्के दे करके बाहर निकाल दिया। दोस्तों वो पूरी स्टोरी को अपनी माँ को बता देती है तो दोनों माँ बेटी, जो दोनों बहनें थी, वो भी रोने लगती हैं। अब दोस्तों समय ऐसे ही गुजरता है तो जो शीतल थी वो एक दिन ठान लेती है कि उसके साथ में जो ये घटना घटित हुई है वो इनका बदला लेकर के रहेगी और एक बड़ी ऑफिसर से बड़ी ऑफिसर बन करके रहेगी। बस दोस्तों अपना वो प्रण लेती है। वो प्रण लेने के बाद में कठोर मेहनत करती है, कठोर परिश्रम करती है। लगभग 5 साल का समय गुजर जाता है मेहनत करते करते, कठिन परिश्रम करते करते, और 5 साल मेहनत करने के बाद में वो एक आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर साहिबा बन जाती है। और कलेक्टर बनने के बाद में उस प्रोफेसर को, उन चारों जो लड़के थे जिन्होंने उसकी इज्जत लूटी थी और अपने बाप को एक एसपी ऑफिसर के द्वारा उनका एनकाउंटर करवा देती है, उन्हें खत्म करवा देती है और केस में लिख देती है कि उन सभी लोगों ने उसके साथ में मारपीट की थी, उस पर जानलेवा हमला किया था, इसीलिए उनका बचाव में जो है इनकाउंटर करना पड़ा, ऐसा वो केस में लिख जाती है। दोस्तों 5 सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद में जब शीतल एक कलेक्टर, एक आईएएस ऑफिसर बन जाती है तो इस बात की खबर अखबार में छप जाती है और अखबार में जब छपती है तो उसका जो पति सत्यवीर था वो उस न्यूज को पढ़ लेता है और न्यूज को पढ़ने के बाद में तुरंत वो शीतल के घर आता है और शीतल से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम एक आज आईएएस ऑफिसर हो, मुझे तुम पर गर्व है। दोस्तों ऐसी बातों को सुनने के बाद में जो शीतल थी वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए करारा जवाब देती है और कहती है कि जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम मेरे साथ उसी वक्त खड़े नहीं थे, तो आज जब मैं इस ओहदे पर हूँ, इस जगह हूँ, तो तुम आज अपना हक जता रहे हो और मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दोस्तों इसके बाद में इस करारे जवाब को सुनकर के जो सत्यवीर था वो उल्टे पैरी वापस लौट आता है। दोस्तों शीतल की ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने केवल इस कहानी में शीतल का नाम बदल दिया है। मैंने ये कहानी जोश टॉक के मंच से सुनी है। अगर आपको भी कहानी सुननी है तो आप जोश टॉक के चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर ये कहानी पूरी तरह से सुन सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली ऐसी ही सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।